भगवान शिव के महामंत्र ओम नमः शिवाय जाप करने से जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं। यह मंत्र इतना आसान और शक्तिशाली है कि इसे कहीं भी और किसी भी समय जपा जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति बिस्तर पर लेटे इस मंत्र का जाप करता है तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं? मित्रों, आज हम आपको एक प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें भगवान शिव ने माता पार्वती को यह रहस्य बताया कि सोते समय ओम नमः शिवाय का जाप करने से कौन कौन से बदलाव जीवन में होते हैं। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल महाकाल कन्या पर दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप सच में भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें हर हर महादेव और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हे भगवान शिव, जो भी इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उनका जीवन खुशियों से भर दे। चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं उस पवित्र कथा की जिसमें छुपे हैं गहरे रहस्य। उससे पहले आप सभी शिव भक्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरा ज्ञान मिल सके, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। चलिए शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब कैलाश पर्वत चांद की रोशनी में नहाया हुआ था। हिमालय की चोटियां शांत थी और ठंडी हवाएं भगवान शिव के जटाओं में खेल रही थी। भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे और माता पार्वती उनके पास बैठी थी। लेकिन आज माता का मन कुछ अशांत था। उनके चेहरे पर एक गहरी चिंता की रेखाएं थी। शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, क्या सोच रही हो? तुम्हारा मन आज चंचल क्यों है? माता पार्वती ने हाथ जोड़ दिए और विनम्र स्वर में कहा, हे नाथ, एक प्रश्न मेरे मन को बार बार कुदेर रहा है। कई दिनों से यह सवाल मुझे परेशान कर रहा है। आपकी आज्ञा हो तो पूछूं। महादेव ने शांत स्वर में कहा, निसंकोच पूछो पार्वती, तुम्हारा हर सवाल मेरे लिए महत्वपूर्ण है। पार्वती बोली, नाथ, यह तो सभी जानते हैं कि जो मनुष्य विधिवत पूजा कर जागते हुए शुद्ध मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है उसे आपका आशीर्वाद मिलता है। लेकिन अगर कोई थका हुआ व्यक्ति रात को बिस्तर पर लेटे बिना किसी विधि के, बिना स्नान किए, बस मन ही मन यह मंत्र जपे तो क्या उसकी भक्ति भी आपके हृदय तक पहुंचती है? क्या उसे भी वही फल मिलता है? शिव जी ने गहरी मुस्कान दी और बोले, देवी, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। इसका जवाब मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा। ध्यान से सुनो, क्योंकि इस कथा में न केवल तुम्हारे सवाल का उत्तर छिपा है बल्कि यह भी बताया जाएगा कि ओम नमः शिवाय का जाप सोते समय करने से जीवन में क्या बदलाव आते हैं। कई साल पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नीलकुंड। इस गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था रघु। रघु की उम्र बहुत हो चुकी थी। उसका शरीर कमजोर हो गया था। वह अकेला था, ना कोई परिवार, ना कोई सहारा। गरीबी और बीमारी ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया था। उसके पास ना तो अच्छा भोजन था, ना ही रहने के लिए कोई सुंदर घर। एक छोटी सी कुटिया में वह अपने दिन काट रहा था। लेकिन रघु के पास एक ऐसी संपत्ति थी जो संसार की किसी भी धन संपदा से बद्ध थी, उसकी शिव भक्ति। रघु को बचपन से ही भगवान शिव पर अटूट विश्वास था। जब वह छोटा था तब उसकी माँ ने उसे भगवान शिव की कहानी सुनाया करती थी। माँ ने उसे सिखाया था कि जब भी जीवन में मुश्किलें आए बस ओम नमः शिवाय का जाप करो, वह मंत्र हर दुख को हर लेगा। रघु ने इस सीख को अपने जीवन का आधार बना लिया। अब जब वह बूढ़ा हो चुका था और मंदिर तक चलकर जाने की ताकत उसमें नहीं बची थी, तब भी वह हर रात अपने टूटे फूटे बिस्तर पर लेटता, आंखें बंद करता और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर देता। वह ना तो स्नान करता, ना कोई पूजा की तैयारी करता। बस अपने थके हुए मन और कमजोर शरीर के साथ वह शिव को याद करता। धीरे धीरे उसी मंत्र की लय में उसकी आंखें नींद से भारी हो जाती
और वह सो जाता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, कहते, रघु यह कैसी भक्ति है, लेटे हुए मंत्र जपता है, ना मंदिर जाता है ना पूजा करता है। क्या भगवान शिव ऐसी भक्ति से खुश होंगे? रघु शांत स्वर में जवाब देता है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे पास ना तो ताकत है ना समय, लेकिन मेरा मन तो शिव जी के चरणों में ही है। शायद मेरी यही भक्ति मेरे प्रभु तक मुझे पहुंचा दे। समय बीतता गया। रघु की भक्ति दिन ब दिन गहरी होती गई। हालांकि बाहर से उसका जीवन वही था, गरीबी, अकेलापन और कमजोरी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी शांति पनपने लगी थी। जब वह रात को ओम नमः शिवाय का जाप करता तो उसे लगता कि कोई उसकी हर पुकार सुन रहा है। उसकी नींद भी गहरी और सुकून भरी आने लगी। उसके सपनों में कभी कभी कैलाश पर्वत की छवि उभरती और वह शिव के दर्शन की आशा में और गहरे जाप में डूब जाता। रघु को नहीं पता था कि उसकी यह साधारण सी भक्ति कितनी गहरी थी। वह यह भी नहीं जानता था कि सोते समय ओम नमः शिवाय का जाप करने से क्या लाभ है, लेकिन उसका मन हर रात शिव जी की शरण में चला जाता और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। फिर एक रात आई, पूर्णिमा की रात। चांद की रोशनी रघु की कुटिया में झांक रही थी। उस रात रघु ने हमेशा की तरह बिस्तर पर लेटकर ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। वह मंत्र के लय में डूबा हुआ था। तभी अचानक उसके कमरे में एक हल्की सी सुगंध फैलने लगी। यह सुगंध ऐसी थी जैसे चंदन और फूलों का मिश्रण हो। रघु ने आंखें खोली और जो उसने देखा उसने उसकी सांसें रोक दी। सामने एक तेजस्वी आकृति थी। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा चमक रहा था। गंगा उनके जटाओं से बह रही थी और उनकी आंखों में अनंत करुणा थी। रघु की आंखें नम हो गई। वह कांपते हुए बोला, हे प्रभु, क्या यह सच है या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? शिवजी ने अपनी करुणा में मुस्कान के साथ कहा, रघु, यह कोई सपना नहीं, तूने मुझे अपने शरीर से नहीं, अपने मन और आत्मा से पुकारा है। तो बिस्तर पर लेटा रहा, लेकिन तेरा मन मेरे लिए जागता रहा। मंत्र की शक्ति विधियों में नहीं, श्रद्धा में होती है। मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। रघु ने सिर झुकाया और बोला, हे महादेव, मैं तो एक गरीब और कमजोर इंसान हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं। मैंने तो बस आपको याद किया। शिवजी बोले, रघु, भक्ति में धन, ताकत या विधियों की जरूरत नहीं। तूने मुझे अपने हृदय में बसाया। हर रात जब तू ओम नमः शिवाय का जाप करता था, तेरा हर शब्द मेरे पास पहुंचता। तेरी भक्ति ने तेरे सारे पाप काट दिए। तेरे इस जन्म के सारे कष्ट अब समाप्त हो चुके हैं। तुझे अब अगला जन्म नहीं लेना पड़ेगा, तू मोक्ष को प्राप्त होगा। यह कहते हुए भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया। आकाश में गहरी गर्जना हुई और रघु की आत्मा उसी क्षण परम ज्योति में विलीन हो गई। उसकी कुटिया में एक अलौकिक शांति छा गई। कथा समाप्त हुई। माता पार्वती की आंखें नम थी। वह बोली, नाथ, अब मैं समझ गई। भक्ति का फल विधियों से नहीं, मन की शुद्धता से मिलता है। बिस्तर पर लेटकर किया गया जाप कभी भी अगर श्रद्धा से हो तो वह आपके हृदय तक पहुंचता है। लेकिन नाथ, यह मंत्र सोते समय जपने से और क्या क्या लाभ देता है? शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, ओम नमः शिवाय का जाप सोते समय करने के अनेक लाभ हैं। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। मन की शांति और तनाव से मुक्ति। जब कोई व्यक्ति सोने से पहले ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो उसका मन शांत होता है। दिन भर की चिंताएं, तनाव और नकारात्मक विचार धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। यह मंत्र मन को शिव की शरण में ले जाता है, जिससे नींद गहरी और सुकून भरी आती है। नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा। रात का समय वह होता है जब नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो सकती है। ओम नमः शिवाय का जाप एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। यह मंत्र आपके आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बनाता है।
और जो आपको और आपके घर को हर बुरी शक्तियों से बचाता है। आध्यात्मिक उन्नति। सोते समय यह मंत्र जपने से आपका मन और आत्मा शिव के करीब जाती है। यह आपके भीतर की आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करता है। धीरे धीरे आपकी सोच सकारात्मक होती है और आप जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझने लगते हैं। पापों का नाश। जैसे रघु के पाप घट गए, वैसे ही यह मंत्र आपके जाने अनजाने में किए गए पापों को कम करता है। हर जाप के साथ आपकी आत्मा शुद्ध होती है और आप मोक्ष के मार्ग की ओर बढ़ते हैं। स्वास्थ्य लाभ। इस मंत्र का जाप करने से शरीर का तनाव कम होता है, जिससे ब्लड प्रेशर और हृदय संबंधी समस्या नियंत्रित रहती है। गहरी नींद के कारण आप सुबह तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करते हैं। सपनों में दे अनुभव। कई बार इस मंत्र को जपते हुए सोने से आपको सपने में शिव जी के दर्शन या आध्यात्मिक अनुभव हो सकते हैं। यह आपके विश्वास को और मजबूत करता है। भाग्य का उदय। यह मंत्र आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। आपके रुके हुए काम बनने लगते हैं और भाग्य आपका साथ देने लगता है। शिव की कृपा से आप हर मुश्किल को आसानी से पार कर लेते हैं। भगवान शिव ने कहा, देवी, यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि यह हर उस व्यक्ति को लाभ देता है जो उसे सच्चे मन से जपता है, चाहे वह किसी भी अवस्था में हो। पार्वती ने सिर झुकाया और बोला, नाथ, मैं समझ गई, भक्ति में कोई बंधन नहीं, यह मंत्र हर हाल में फल देता है। तो मित्रों, यह थी रघु की कहानी और ओम नमः शिवाय मंत्र की महिमा। अगर आपके पास समय नहीं, साधन नहीं या ताकत नहीं तो चिंता मत कीजिए। हर रात जब आप सोने जाए, बस ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दीजिए। चाहे आप इसे 5 बार जपे, 10 बार या जब तक नींद ना आए। यह मंत्र आपके जीवन को बदल देगा। आपका मन शांत होगा, आपका भाग्य बदलेगा और कौन जानता है कि शायद एक दिन रघु की तरह आपके सपने में भी भगवान शिव दर्शन देते। इस मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। हर रात इसे जपिए और शिव जी की कृपा को अपने जीवन में उतरते हुए देखिए। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए हर हर महादेव और भोलेनाथ के चरणों में अर्जी लगाएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि यह रहस्य उस शिव भक्त तक पहुँचे और जो अपने प्रभु को हर हाल में याद करता है। हे भगवान शिव, जो भी इस कथा को सुने उसे अपनी कृपा से भर दे। हर हर महादेव।